बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ई टेस्ट अकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ पोस्टल क्लर्क पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस 5 मार्च 2023 पेपर का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इस वीडियो से पहले पार्ट 1 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस लिंक पर क्लिक करके आप पोस्टल क्लर्क पेपर का पार्ट 1 देख सकते हैं। और इसके अलावा जितने भी पेपर्स आज तक पोस्टल क्लर्क के हो चुके हैं वो तमाम के तमाम आपको उस लिंक में मिल जाएंगे। चलते हैं और रिमेनिंग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, इससे पहले के 25 एमसीक्यूज पार्ट 1 में मौजूद हैं। द ओरिजिन ऑफ इंडस रिवर इज, इंडस रिवर जहां से निकलता है, जहां से स्टार्ट होता है, उसका जो ओरिजिन पॉइंट है वो तिब्बत है। इंडस रिवर जो है ये पाकिस्तान का एक कौमी दरिया है। इंडस रिवर, जिसे उर्दू में दरिया सिंध कहा जाता है, ये पाकिस्तान का सबसे लंबा दरिया है। इसकी कुल लंबाई 3180 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 27, द रेशियो ऑफ 1000 मीटर टू 600 मीटर इज डैश। अगर 1000 मीटर्स हैं और 600 मीटर है, अगर आप इसे रेशो के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखें, रेशो की शक्ल में लिखें, तो वो आपके सामने जिस तरह शॉर्ट डिटेल में लिखा हुआ है 5:3, 5:3 इस तरह लिखा जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 28, इन रेशो ए रेशो बी, ए इज कॉल्ड एंटीसीडेंट। वीवर्स, यहाँ पर ए रेशो बी आपके सामने लिखा हुआ है। इस कंडीशन में अगर आपके सामने कोई भी वैल्यू लिखी जाए, ए रेशो बी है, तो यहाँ पर जो ए है, यहाँ पर ये वाला ए जो है, इसे एंटीसीडेंट कहा जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। बहुत से पेपर्स में यही सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, लेकिन वहां पर बी को पूछा गया है कि बी जो है यहाँ पर क्या है। वीवर्स, यहाँ पर बी जो है वो कंसिक्वेंट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। ये देखें, शॉर्ट डिटेल में लिखा भी हुआ, और इसके साथ साथ इसे सेकंड टर्म भी कहा जाता है। इसे सेकंड टर्म भी आप कह सकते हैं, या इसे कंसिक्वेंट भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, द डोमेन ऑफ अ सेट। वीवर्स, यहाँ पर आर लिखकर आगे एक सेट लिखा गया है और यहाँ पर डोमेन पूछी गई है। बहुत से पेपर्स में डोमेन पूछी गई है, बहुत से पेपर्स में रेंज पूछी गई है। यहाँ पर डोमेन जो है वो आपके सामने ऑप्शन सी है, 2 3 4 ये डोमेन कहलाएगी। ये देखें 2 3 4। इसके साथ साथ यहाँ पर आप रेंज का भी आप नोट कर लें। अगर रेंज पूछी जाए तो रेंज इस सेट में 3 4 और 5 है, ये रेंज कहलाएगी। जो फर्स्ट लेटर्स हैं वो डोमेन कहलाएंगे, सेकंड लेटर्स जो हैं वो रेंज कहलाएंगे। आपके सामने ये देखें, शॉर्ट डिटेल में भी लिखा हुआ है, इसको नोट कर लें, याद कर लें। ये क्वेश्चन कई पेपर्स में रिपीट हुआ है, लेकिन कहीं पर रेंज डिस्कस की गई है और कहीं पर डोमेन को डिस्कस किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30, if two circles touch each other extremely, the radius of circle A is 2 centimeter and radius of circle B is 3 centimeter. Distance between the centers of A and B will be। वीवर्स, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर जो है वो सही जवाब है। किस तरह 5 सेंटीमीटर है, इसको हम डिस्कस करते हैं। ये देखें, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि A जो है, ये देखें A का जो रेडियस है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास A है, इसका जो रेडियस है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 2 सेंटीमीटर है। इस पॉइंट से लेकर, यहाँ से सेंटर से लेकर इस कॉर्नर तक ये 2 सेंटीमीटर है। याद रखें, एक होता है रेडियस और एक होता है डायामीटर। रेडियस जो है वो सेंटर से लेकर यहाँ तक होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, लेकिन जो डायामीटर है वो एक कॉर्नर से स्टार्ट होगा और सेंटर को टच करता हुआ दूसरे कॉर्नर तक जाएगा। इसे डायामीटर कहते हैं। और डायामीटर निकालने का तरीकाकार ये है कि जो रेडियस आपको दिया गया हो उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास डायामीटर आ जाएगा। यहाँ पर अगर इसका जो रेडियस है वो 2 है, तो इसका मतलब है कि इस सर्कल का, ए सर्कल का जो डायामीटर होगा वो 4 होगा। यहाँ पर ये कहा गया है कि ए और बी जो है, ये बताएं इनका जो सेंटर तक का फासला है, यहाँ से इस सेंटर से लेकर इस सेंटर तक का जो फासला है ये कितना है। यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन में दिया गया है, जो सर्कल ए है उसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है, सर्कल बी का जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है। यानी कि यहाँ से लेकर, ये देखें, इसको मैं दोबारा रेज करता हूँ, ये देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है, और फिर दोबारा यहाँ से लेकर सर्कल बी जो है यहाँ तक 3 सेंटीमीटर है। आप इसे जमा कर लें, 5 सेंटीमीटर सही जवाब आएगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन रह गई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह ताला फौरी तौर पर आपके कमेंट्स का रिप्लाई किया जाएगा। मजीद आगे जाने से पहले व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आपको ई टेस्ट अकेडमी के इस ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर ऐसा डाटा मिल रहा है जिससे आपका फायदा हो रहा है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमारी टीम की हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। इसके साथ साथ ई टेस्ट अकेडमी के इस ई टेस्ट यूट्यूब
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि फ्यूचर में आपको इस तरह के लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स पर मुश्तमिल वीडियोस मिलती रहें। वीवर्स यहाँ पर मजीद नोट कर लें कि ई टेस्ट अकेडमी ने पोस्टल क्लर्क, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के पेपर्स या इंटरव्यू की तैयारी के लिए नोट्स तैयार किए थे। उन नोट्स में मौजूदा 5 मार्च 2023 का मुकम्मल हलशुदा पेपर शामिल कर दिया गया है। अगर आप अप टू डेट पोस्टल क्लर्क के नोट्स हासिल करना चाहते हैं तो आप ई टेस्ट अकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करें और घर बैठे ये नोट्स बजरिया डाक हासिल करें। इसके अलावा पाकिस्तान में जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं, तमाम की तमाम जॉब्स की तैयारी के लिए आप नोट्स बजरिया डाक मंगवाना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा ई टेस्ट अकेडमी का स्टोर का लिंक मौजूद है। उस स्टोर के लिंक पर क्लिक करके आप ऑनलाइन ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं और बजरिया डाक ये नोट्स मंगवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, द वर्ड जियोमेट्री मीन्स। एक वर्ड है जो है जियोमेट्री। जियोमेट्री का मतलब यहाँ पर पूछा गया है। जियोमेट्री का मतलब है मेजरमेंट ऑफ अर्थ, जमीन की पैमाइश करना। लेकिन व्यूअर्स अगर आप इसे गूगल में लिखेंगे तो गूगल में इसके डिफरेंट मीनिंग्स आएंगे। यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट डिटेल में बताता हूँ। जियोमेट्री जो है ये दो वर्ड्स को मिलाने से बनाया गया है। ये दो अल्फाज का, दो लफ्जों का मजमुआ है जो कि ग्रीक यूनानी जुबान से लिए गए हैं। पहला जो लफ्ज है वो है जियो। जियो का मतलब है अर्थ, जमीन। दूसरा है मैट्री। मैट्री का मतलब है पैमाइश करना। इट मीन्स मेजरमेंट ऑफ अर्थ, जमीन की पैमाइश। अगर आप इसे उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे, इसकी डेफिनेशन आप याद करना चाहेंगे तो आप इसे कुछ इस तरह से भी कह सकते हैं। रियाजी की एक शाख ऐसी ब्रांच है जो पॉइंट्स, लाइन, जाविया, सतह और ठोस अजसाम की पैमाइश, खुसूसियात और ताल्लुकात से मुतल्लिक़ है। व्यूअर्स साहब पेपर्स में पहले उर्दू में कई पेपर्स में ये डेफिनेशन रिपीट हुई है, लेकिन अब तो जब से इंग्लिश में पेपर स्टार्ट हुए हैं तो ये डेफिनेशन शाज़ो नादर ही पूछी गई है। लेकिन फिर भी एहतियातन आप इस डेफिनेशन को याद कर लें। पेपर में, किसी भी पेपर में इंग्लिश में ये डेफिनेशन रिपीट हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 32, स्कैनर इज एन। स्कैनर जो है ये आउटपुट डिवाइस है। व्यूअर्स इसके अलावा बहुत सी आउटपुट डिवाइसेस हैं और बहुत सी इनपुट डिवाइसेस हैं। उन तमाम को लाजमी याद कर लें। तकरीबन हर पेपर में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। किसी में इनपुट डिवाइस पूछी गई है, किसी में आउटपुट पूछी गई है। आपके सामने कुछ आउटपुट डिवाइसेस की एग्जांपल्स मौजूद हैं, इनको नोट कर लें। स्कैनर, स्पीकर, हेडफोन्स, प्रिंटर्स, मॉनिटर, माउस वगैरह, ये तमाम के तमाम जो है ये आउटपुट डिवाइसेस की मिसालें हैं। क्वेश्चन नंबर 33, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कीबोर्ड फॉर्मेट इज। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला जो कीबोर्ड का फॉर्मेट है वो QWERTY कीबोर्ड टाइप है। यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब है। व्यूअर्स आप भी यूज़ करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर कीबोर्ड्स और हम भी यूज़ करते हैं, लेकिन बहुत ही अफसोस की बात है कि हमें यही नहीं पता कि जो फॉर्मेट है हमारे कीबोर्ड का वो कौन सा है। नोट कर लें, 4 फॉर्मेट हैं कीबोर्ड के, आपके सामने शॉर्ट डिटेल में लिखे भी हुए हैं। इन 4 में सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है, जो कॉमनली यूज्ड है, वो QWERTY कीबोर्ड है। ये ओल्ड फैशन है, जिस तरह टाइपराइटर्स होते थे उसी तरह का है, इजी टू यूज़ है, इसलिए ज़्यादा लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। कीबोर्ड के 4 फॉर्मेट्स हैं जिनमें QWERTY, AZERTY, DVOC और QWERTY शामिल हैं। ये 4 फॉर्मेट्स हैं जो मुख्तलिफ कीबोर्ड्स पर आपको मिलेंगे, लेकिन जो पहले नंबर पर है ऑप्शन ए पर, ये सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, हाउ मैनी बिट्स आर इन 1 बाइट। एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। व्यूअर्स बहुत से पेपर्स में 4 मेजरमेंट्स रिपीट की गई हैं, आपके सामने शॉर्ट डिटेल में लिखी भी हुई हैं। कोशिश करें जितनी भी मेजरमेंट्स हैं, जीबी हैं, टेराबाइट है, इसके अलावा अदर्स हैं, उन तमाम को याद कर लें। कोई भी रिपीट हो सकती है, लेकिन ये जो 4 आपके सामने शॉर्ट डिटेल में लिखी हुई हैं ये तो कॉमनली रिपीटेड हैं। 1 बाइट 8 बिट्स के बराबर होता है। 1 निब्बल 4 बिट्स के बराबर होता है। 1 किलोबाइट 1024 बाइट्स के बराबर होता है। 1 जीबी 1024 किलोबाइट्स के बराबर होता है। व्यूअर्स यहाँ पर नोट कर लें, ये तमाम के तमाम सवालात जो कंप्यूटर से रिलेटेड हैं और इसके अलावा जीके, इस्लामिक स्टडी, जितने भी एमसीक्यूज हैं तमाम के तमाम आपको हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पर मिलेंगे। आपने हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पर जाना है। ई टेस्ट वेबसाइट को विजिट करने का तरीकाकार सिंपल है, गूगल में जाएं, वहाँ पर ई टेस्ट लिख कर सर्च करें। आपके सामने पहले नंबर पर हमारी ई टेस्ट वेबसाइट आएगी, इसे ओपन करें और जो भी आगे आपकी रिक्वायरमेंट है, चाहे आप पोस्टल क्लर्क का पेपर तैयार कर रहे हैं, चाहे आप सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, असिस्टेंट डायरेक्टर, कोई भी पोस्ट है, स्केल 1 से लेकर ग्रेड 17 तक, आप उस कैटेगरी में जाएं। उस कैटेगरी में आपको वही पेपर्स मिलेंगे, वही क्वेश्चंस मिलेंगे जिस कैटेगरी पे आपने क्लिक किया है।
फॉर एग्जांपल आप पोस्टल क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, पोस्टल क्लर्क के टैब पर आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको पोस्टल क्लर्क के पेपर्स ही मिलेंगे, पोस्टल क्लर्क के ही क्वेश्चन मिलेंगे। इसके अलावा किसी किस्म का डाटा आपको वहां पर मुहैया नहीं किया जाएगा। ये वेबसाइट हमारी पाकिस्तान की वाहिद वेबसाइट है जहां पर पोस्ट वाइज डाटा आपको अलग मिलेगा, डिपार्टमेंट वाइज अलग मिलेगा, ईयर वाइज अलग मिलेगा। यहाँ तक कि अगर आपने किसी टेस्टिंग सर्विस की तैयारी करनी है, फॉर एग्जांपल एनटीएस, पीटीएस, ओटीएस वगैरह किसी की भी तैयारी करनी है, तो आप उस टेस्टिंग सर्विस पे क्लिक करें, वहां से आपको सिर्फ और सिर्फ उसी टेस्टिंग सर्विस का डाटा मिलेगा। एक बार ई टेस्ट वेबसाइट को लाजमी विजिट करें इंशाल्लाह। एक बार विजिट करने के बाद बार बार आप खुद भी यहाँ से तैयारी करेंगे और दोस्त अहबाब को भी ई टेस्ट वेबसाइट से तैयारी करने का मशवरा देंगे। क्वेश्चन नंबर 36, अमेज़न रिवर फ्लोज इन डैश। अमेज़न रिवर जो है ये ब्राजील और कोलंबिया दोनों में से गुजरता है। यहाँ पर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ठीक हैं। वीवर्स, अमेज़न रिवर जो है ये साउथ अमेरिका में वाक़ है। साउथ अमेरिका में ये दरिया बहता है। अमेज़न रिवर कोलंबिया, वेनेजुला, बोलिविया और ब्राज़ील इन चारों पांचों ममालिक में से गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 37, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड इन MS एक्सेल टू गो टू डाटा टैब। अगर आप MS एक्सेल पर काम कर रहे हैं और आप डाटा टैब में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप Alt+A की शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे। वीवर्स, यहाँ पर 4 शॉर्टकट कीज दी गई हैं, चारों की चारों मोस्ट इंपोर्टेंट है। चारों की चारों को मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। Ctrl+A जो है ये सिलेक्ट ऑल के लिए इस्तेमाल की जाती है। Ctrl+B जो है ये बोल्ड के लिए इस्तेमाल की जाती है और Alt+B जो है ये एक्रोबैट टैब के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये चारों शॉर्टकट कीज जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको बता दी गई है, इन्हें ज़हन नशीन कर लें। पेपर से हटकर भी रोजमर्रा के काम में जब आप कंप्यूटर पर MS एक्सेल में काम करेंगे तो ये कीज आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगी। क्वेश्चन नंबर 38, द फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस इन पाकिस्तान वाज कंडक्टेड इन। पाकिस्तान में जो पहली मर्दमशुमारी की गई वो 1951 में की गई। वीवर्स, यहाँ पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, बहुत से पेपर्स में ये पूछा गया है कि पाकिस्तान में अब तक कितनी मर्दमशुमारी हो चुकी हैं। वीवर्स, जितने भी साबका पेपर्स हो चुके हैं वहां पर आप 6 को टिक कर चुके हैं, लेकिन याद रखें अब 2023 में 7वीं जो डिजिटल मर्दमशुमारी है, डिजिटल सेंसस है, वो हो रहा है, बल्कि हो चुका है। और आने वाले पेपर्स में अगर 7 का ऑप्शन हो तो आपने उसे लाजमी टिक करना है। नोट कर लें 1947 से लेकर 2023 तक जो 7 मर्दमशुमारी हो चुकी हैं उनके साल नोट कर लें। पहली मर्दमशुमारी 1951 में हुई, दूसरी मर्दमशुमारी 1961 में हुई, तीसरी मर्दमशुमारी 1972 में हुई, चौथी मर्दमशुमारी 1982 में हुई, पांचवी मर्दमशुमारी 1998 में हुई, छठी मर्दमशुमारी 2017 में हुई और लेटेस्ट जो 7वीं मर्दमशुमारी है 2023 में हुई है और हो रही है। ये लेटेस्ट मर्दमशुमारी कहलाएगी और ये 7 मर्दमशुमारी हैं जो 1947 से लेकर अब तक हो चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 39, OIC वाज फाउंडेड इन विच ईयर। OIC का क़याम जो है वो 1969 में हुआ। OIC स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। OIC की बुनियाद 25 सितंबर 1969 को रखी गई। OIC 57 इस्लामिक ममालिक पर मुश्तमिल एक ऑर्गेनाइजेशन है। वीवर्स, इस ऑर्गेनाइजेशन का थोड़ा बैकग्राउंड सुन लें, पेपर से हटकर है लेकिन आपको पता होना चाहिए। बात कुछ इस तरह से है कि 1969 में मस्जिद अक्सा को आग लगा दी गई। मस्जिद अक्सा को एक क्रिश्चियन ने आग लगा दी, तो उसके बाद जो 57 इस्लामी ममालिक हैं वो इकट्ठे हुए। इकट्ठे होने के बाद उन्होंने OIC को कायम किया ताकि अगर फ्यूचर में इस तरह का कोई वाक़या, कोई सानिया रोनुमा होता है तो ये 57 ममालिक जो है ये मिलकर उसको फेस कर सकें, उसका जवाब दे सकें। OIC जो है यहाँ पर 3 ऑफिशियल लैंग्वेजेस इस्तेमाल की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 40, मेंबरशिप ऑफ द सेनेट वाज इंक्रीज्ड फ्रॉम 87 टू 100 इन द ईयर। यहाँ पर ये पूछा गया है कि पाकिस्तान का जो सेनेट है, ईवान बाला है, वहाँ पर 87 नशिस्तें हुआ करती थी। इन 87 नशिस्तों को 100 नशिस्तों में कब तब्दील किया गया। वीवर्स, 2002 में अलबत्ता ये परवेज़ मुशर्रफ का दौर था जब सेनेट की नशिस्तों को 87 नशिस्तों से बढ़ाकर 100 कर दिया गया। वीवर्स, अगर आप इसे ओवरऑल देखें तो ये जो नशिस्तें हैं ये 45 हुआ करती थी। जब सेनेट को कायम किया गया 1973 में, पाकिस्तान की आइन आर्टिकल 59 के तहत सेनेट को कायम किया गया था। उस वक्त इसकी जो नशिस्तें थी उनकी तादाद 45 थी और अब जो है मौजूदा नशिस्तें हैं 2021 के पॉइंट ऑफ व्यू से वो 100 हैं और आगे जाकर ये 96 रह जाएंगे, लेकिन हम आगे की बात डिस्कस नहीं करते, हम इसे 2023 तक ही महदूद रखते हैं। इस वक्त जो सेनेट है वहाँ पर नशिस्तों की तादाद 100 है, लेकिन ये नशिस्तें कैसे बढ़ी, कब बढ़ी,
कब कब बढ़ी, ये तमाम डिटेल आपको मैं बताने लगा हूँ, नोट कर लें। 1973 में सेनेट की नशिस्तों की तादाद 45 थी, 1978 में 63 हो गई, 1985 में 87 हो गई, 2002 में इसे 100 कर दिया गया, 2011 में इसे 104 कर दिया गया, 2021 में इसकी तादाद 100 कर दी गई, और आगे 2024 में अलबत्ता इसकी तादाद दोबारा 96 कर दी जाएगी। वीवर्स यहाँ पर नोट कर लें, ई टेस्ट अकेडमी ने ई टेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी है। ई टेस्ट मोबाइल ऐप ऐसी फ्री ऑफ कॉस्ट मोबाइल ऐप है जिसे डाउनलोड करने के बाद आपको किसी भी असामी की तैयारी के लिए, तहरीरी इम्तिहान हो या इंटरव्यू हो, उसके लिए आपको किसी किस्म की बुक परचेज नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपके मोबाइल में ई टेस्ट मोबाइल ऐप है तो आप किसी भी पेपर की, किसी भी इंटरव्यू की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। ई टेस्ट मोबाइल ऐप को लाजमी यूज़ करें, ये ईजी टू एक्सेस है, ईजी टू यूज़ है। इसे यूज़ करने के बाद यकीनन आपको किसी भी बुक से तैयारी करने का मज़ा बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि जिस तरह से हमने इस ऐप को डिज़ाइन किया है, इसे आप 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे भी यूज़ कर लें तो तब भी आप उकताहट या थकावट का शिकार नहीं होंगे। जैसे ही आप हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें तो हमारी इस ऐप को 5 स्टार रेटिंग ज़रूर दें। क्वेश्चन नंबर 41, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है ये 1949 में मंजूर की गई, पास की गई। वीवर्स, ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, इस रेजोल्यूशन को, इस करारदाद को 7 मार्च 1949 को उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे लियाकत अली खान, उन्होंने असम्बली में पेश किया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को उर्दू में करारदाद मकासिद भी कहा जाता है। इस करारदाद को 12 मार्च 1949 को असम्बली ने मंजूर किया। वीवर्स, ये जो रेजोल्यूशन थी इसका थोड़ा सा मैं ओवरव्यू आपको दे दूं। आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन या करारदाद पाकिस्तान क्या थी। करारदाद पाकिस्तान को आप यूं कह लें, मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन है इसका, कि इस करारदाद में ये चीज़ तय पाई कि पाकिस्तान में जब भी कोई भी आइन, कोई भी कानून बनाया जाएगा, उस कानून को दीन इस्लाम के असूलों के मुताबिक बनाया जाएगा। जब भी कोई कानून साजी होगी तो दीन इस्लाम के जो असूल हैं उनको मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान में कानून साजी या कोई भी आइन जो है वो बनाया जाएगा। ये करारदाद मकासिद या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बेसिक पॉइंट्स थे। क्वेश्चन नंबर 42, अमेंडमेंट नंबर 8 इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज पास्ड इन। पाकिस्तान का जो आइन है 1973 का आइन, उसमें जो 8वीं तरमीम की गई वो नवंबर 1985 में की गई। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। वीवर, ये जो 8वीं तरमीम थी ये जनरल ज़ियाउल हक के दौर में की गई। इस तरमीम की रूह से पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट सिस्टम है, गवर्निंग सिस्टम है, उस तमाम को तब्दील कर दिया गया। पार्लियामेंट, डेमोक्रेसी, पार्लिमानी निज़ाम से उसे बदलकर सदारती निज़ाम में कन्वर्ट कर दिया गया। वीवर्स, ये जो 8वीं तरमीम थी, इस तरमीम की रूह से सदर पाकिस्तान को ये इख्तियार दिया गया कि वो कौमी असम्बली को किसी भी वक्त तहलील कर सकता है। याद रखें, सदर पाकिस्तान जो है वो 8वीं तरमीम के मुताबिक नेशनल असम्बली को डिसॉल्व कर सकता है, लेकिन सेनेट को डिसॉल्व नहीं कर सकता। और इसके साथ साथ सदर पाकिस्तान को ये इख्तियारात भी दिए गए कि सदर पाकिस्तान किसी भी वक्त प्राइम मिनिस्टर को, वजीर आजम को उसके ओहदे से हटा सकता है। अगर आप इस 8वीं तरमीम से मुतल्लिक़ मज़ीद इंफॉर्मेशन पढ़ना चाहते हैं, मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं, तो आप पाकिस्तान का जो आइन है 1973 का, उसमें 58(2)B को पढ़ सकते हैं। वहाँ पर तमाम की तमाम डिटेल मौजूद है। Question number 43, the Prophet Muhammad peace be upon him had appointed Muaz bin Jabal रज़ियल्लाहु ताला अन्हु the governor of dash। यहाँ पर ऑप्शन बी यमन सही जवाब है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यमन का गवर्नर मुकर्रर किया। क्वेश्चन नंबर 44, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान वाज डिसॉल्व्ड इन। पाकिस्तान की जो पहली आइन साज असम्बली थी उसे 1954 में तहलील किया गया। वीवर्स, ये जो पहली असम्बली तहलील की गई ये गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद मलिक की ईमा पर, उनके ऑर्डर्स पर 24 अक्टूबर 1954 को तहलील की गई। क्वेश्चन नंबर 45, टुमारो एट 3 PM यू डैश मैचेस। वीवर्स, यहाँ पर विल हैव का इस्तेमाल करेंगे। कल दोपहर 3 बजे आपके मैच होंगे। वीवर्स, यहाँ पर नोट कर लें, अगर आप किसी भी मुलाजमत से मुतल्लिक़ तहरीरी इम्तिहान को पास करने में या इंटरव्यू को पास करने में बुरी तरह से नाकाम है तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि आप खुद को रोज़ाना की बुनियाद पर अप टू डेट नहीं रखते। आपके सामने ई टेस्ट फेसबुक पेज है, ई टेस्ट इंस्टाग्राम है, ई टेस्ट ट्विटर है, इन तमाम के लिंक्स मौजूद हैं। इन तमाम को लाइक और फॉलो करें। यहाँ पर आपको रोज़ाना की बुनियाद पर अपडेट्स दी जाती हैं। इन तमाम प्लेटफॉर्म्स को लाइक और फॉलो करने से आप खुद को अप टू डेट रख सकते हैं और किसी भी पेपर को, किसी भी इंटरव्यू को आप आसानी से पास या क्रैक कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 46, 3 years ago आई डैश इन लंदन, नाउ आई स्टडी इन पाकिस्तान। यहाँ पर खाली जगह में ऑप्शन बी वाज स्टडीइंग का इस्तेमाल करेंगे। 3 साल पहले मैं लंदन में पढ़ रहा था, अब मैं पाकिस्तान में पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 47 है, द प्लूरल ऑफ फिश इज डैश। यहाँ पर फिश का जो प्लूरल है वो फिश होगा। व्यूअर्स यहाँ पर याद रखें, यहाँ पर जो प्लूरल हमने टिक किया है ये एक ही किस्म की फिश अगर होंगी तो उस सूरत में हम उसे जमा है या वाहिद है तो फिश के तौर पर ही हम उसे बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, लेक बैकल इज लोकेटेड इन। लेक बैकल झील, बैकल जो है ये रशिया रूस में वाक़ है। ये झील जो है दुनिया की गहरी तरीन झील कहलाती है। इसकी जो चौड़ाई है वो 636 किलोमीटर स्क्वायर है। इसकी जो गहराई है वो 1642 मीटर तक मापी जा चुकी है। क्वेश्चन नंबर 49 है, द शॉर्टकट की टू एंटर फार्मूला इन अ सेल इन एक्सेल इज डैश। व्यूअर्स ये क्वेश्चन जो है ये आप लोगों के लिए है। इस क्वेश्चन को काफ़ी सर्च किया है, या तो इसकी स्टेटमेंट गलत है या इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो गलत हैं। इसका सही जवाब हमें नहीं मिला, ये आप लोगों के लिए है। इतने सारे सवालात हमने आपको बताए हैं, तो ये सवाल जो है आपने हमें बताना है, आपने हमारी मालूमात में इजाफा करना है ताकि आज की डेट में हमें आपसे भी कोई ना कोई फ़ायदा हो। क्वेश्चन नंबर 50 है, लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का। IMF स्टैंड्स फॉर, IMF स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब है। IMF को 27 दिसंबर 1945 को कायम किया गया। IMF का जो हेड क्वार्टर है वो वाशिंगटन DC USA में है। IMF 190 ममालिक पर मुश्तमिल एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मकसद पूरी दुनिया में मुआशी बेहतरी लाना है। इसके साथ ही व्यूअर्स हमें इजाजत दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट सॉल्व पेपर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अगर आपने अभी तक हमारा ई टेस्ट अकेडमी का ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में इस तरह के लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स की अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।